बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक तो है मरियम औरंगजेब साहिबा की स्टेटमेंट। वीडियो के आगाज़ में बोल देने से शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि नवाज शरीफ जो है इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। जैसे आपने सुना होगा ना, ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार आते हैं, इसी तरह अब ये ज़रूरत पाकिस्तान का इश्तिहार वैसे है। चक्कर दो बहनों का ही है, आपको पता है। हाँ, छोटी और बड़ी के रिश्ते की बातें ही हैं जो वो लोगों को ना वैसे समझे कि घुमा के की जाती हैं, लेकिन लोग समझ अकबरी जाते हैं। और असगरी वाली। अकबरी और असगरी वाला रिश्ते की बात है। और सुनने में तो सर यही है कि जो लड़के वाले हैं ना, वो असगरी पर उनका ज्यादा छोटी दिल वाली है। पे हाँ, वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा सुघड़ है, घर के काम काज भी वो बड़े अच्छे से कर लेती जहाँ है। भी जाती है काम करके कहती है मैंने नहीं किया, ये आपने किया। हाँ, वो क्रेडिट दूसरों को भी देती है, तो वो सही। कहते हैं कि उससे बहुत खुश है। दूसरी में खबरें बता दूं, जी जी सर, बिस्मिल्लाह करें। पिंडी में आपने देखा होगा मरी रोड पे इधर उधर स्टीमर जो होते हैं, वो जो छोटे छोटे इश्तिहार टाइप बैनर लगे होते हैं, लगते हैं। बैनर लगे हैं, उस पर दो दड़ों में हुई है लड़ाई। एक दड़ा है हनीफ अब्बासी के साथ और दूसरा है नासिर भट्ट के साथ। ये लड़ाई यही नहीं है। कल आपको याद होगा हमने वीडियो की थी, शेखपुरा में था जलसा मुरीद के में। वहाँ पे हैं दो बड़े नून लीग के चहेता। एक है राना तनवीर जो बहुत क्लोज समझे जाते हैं शहबाज शरीफ के, और दूसरे हैं जावेद लतीफ़ साहब जिनके बयानात आए रोज़ शुरलियों की तरह चलते रहते हैं। वो हैं बहुत करीब नवाज शरीफ। वहाँ भी हो गई है जलसे के बाद लड़ाई। ठीक है, ये जो ज़रूरत है इस मुल्क की, अपनी जमात पहले सीधी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जो ड्यूटी है ना, वो बड़ी सख्त है। हम्म। ठीक है। और इस वजह से वो बहुत बड़ी बड़ी बातें जब बतौर वज़ीर इत्तलात भी थी, तो वो अपने कद काठ से। 2,000 रुपये। हाँ, वो जो उन्होंने ऐसे हाथ लहरा लहरा के ऐसे कहा था ना, 2000 मुझे का नहीं बोलता वो। अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं, तो वो उनकी ड्यूटी ऐसे है। वरना इमरान सबसे खान पहले साहब की उन्हीं का हुकूमत में केस है, 10 अरब दिया मीडिया को जी 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 जी, वो देखे ना, चेहरे के दाग धब्बे छुपाने वो के जो लिए। 5 करोड़ की घड़ी के प्रोपेगेंडे के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो मीडिया को खिलाए गए हैं। जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की जाना था, तो उससे पहले पता है ना आपको कैसे इश्तिहार चले थे, यहाँ तक कि नून लीग के जो हिमायती न्यूज चैनल थे, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर भी खैर मुकदमी किस्म के वो ऐड गैर नहीं, चलते थे। खैर 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 मुकदमी। मकदमी। सर खैर ही कहा है मैंने, मकदमी। सर यही बात की है। जी चले। जी। तो ये चीजें जो है ना सर, ये ऑलरेडी चलती रही हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ साहब अगर इस मुल्क की दिलों को जरूरत, जोड़ते नहीं है इस मुल्क सर के। अगर वो इस मुल्क की जरूरत है, तराना उनका सर सुना सुने हो तो ना, सही ना, दिलों को जोड़ते हैं। सुने तो सही ना, अगर नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की जरूरत है, तो 4 साल तक उन्होंने इस मुल्क को जरूरत के बगैर महरूम क्यों रखा? सबसे पहले देखना आगे वो क्या इसका हालात जवाब। हो गए। सर वो देखें, नहीं थे इधर, क्या हालात हो सर गए। वो वहाँ पे पेस्ट्रियां खा रहे हैं, वो लंदन की यूरोप की सैरें कर रहे यार हैं, सैर KFC को सपाटे आप कर रहे पेस्ट्री हैं। कहते हैं। सर वो KFC खा रहे थे। सर वो KFC नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ खाते रहे हैं, तस्वीरें आती रही हैं। तो वो जो अय्याशियां आप करते रहे हैं, अब मसला ये है कि अब मसला है आपकी सियासी जमात की बका का। आपकी सुपुत्री जो है वो नाकाम हो चुकी वो है, क्या होता है? बेटी। तो ये ना आपका हिंदी पे अबूर है, नहीं उर्दू पे नहीं, वो जरा। मुझे जरा अच्छा लगा, मैंने कहा इसमें बता। अच्छा। अच्छा, मरियम नवाज साहबा जिसको आप क्राउड पुलर आपने मशहूर किया, वो नाकाम हो चुकी हैं। उसको लीडर बनाने की बजाय आपने उसको बना दिया एक मॉडल, सियासी मॉडल। आपने उसकी तशहीर ऐसे की, तो वो अब हो चुकी है नाकाम। आपको पता ना, अब घर में वो रेडी होके पहले वो 4-5 उनकी है ना करीब तरीन जी खवातीन, जी जी जी। उनके सामने खड़े होके कहती हैं ये मैचिंग ठीक है। अब देखे ना, जैसे उनकी तस्वीरें और वो कह बनती हैं, देना कि हाँ नहीं, वैसे तो 5-5 दफा वो चेंज भी कर लेती वो है। उन्होंने कोशिश वैसे बड़ी की है कि इमरान खान साहब की जो काफ़ी है ना, वो उसको उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, उनको नकल करें। उनके यहाँ तक कि वो बच्चों से जैसे मिलते हैं, वो उसी अंदाज में कुछ दिनों के बाद उनकी तस्वीरें वीडियो आ जाती है। और मतलब उन्होंने हर तरह से उन्होंने खुद को लीडर साबित करने की कोशिश की है, लेकिन वो रही हैं नाकाम। और उस नाकामी की वजह से नून लीग के अंदर नून और शीन वाला जो एलिमेंट था, वो उसने उसने तकवीयत पकड़ी। और जहां तक आपने बात की है ना सर, रावलपिंडी में तो ये नासिर भट्ट साहब और हनीफ अब्बासी साहब का फड्डा चल रहा है ना। ये तो पिछले तकरीबन आप 10-12 साल 15 साल से नून लीग की मकामी जो यहाँ पे क्यादत है, उनके दरमियान झगड़ा है। जियाउल्लाह ग्रुप का एक अलग हिसाब किताब होता है, मलिक अबरार साहब किसी और साइड पे होते हैं, हनीफ अब्बासी साहब किसी और तरफ होते हैं। शायद कान अब्बासी मिलते शायद नहीं है। जी जी। तो अब तो ये वैसे ही पहुंच से बाहर हो यहाँ गए। पे यहाँ पे नून लीग के ये जो इनके मकामी लोगों के जो सींग नहीं ना मिलते,
इसी वजह से ये यहाँ पर ये सारे इनके लिए मसाइल है। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब गालबन 2019 की बात है, एक बार उन्होंने रैली निकाली, तो यहाँ उन्होंने आना था रावलपिंडी में, तो जो स्टेट गेस्ट हाउस है ना वहाँ पे उन्होंने आना था, तो वहाँ पर वो 2019 में जेल से बाहर थे। बाहर थे उस वक्त। उस वक्त मुझे याद पड़ता है शायद किसी केस के लिए आना था, या उन्होंने बहरहाल एक रैली का ना नून लीग ने किया था, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब जो है ना वो बंदे इकट्ठे करने में हो गए नाकाम। और उसके बाद कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने हनीफ नहीं अब्बासी नहीं साहब नहीं, को ऐसा पढ़ाई ना थी करे। जाट। पनामा के बाद जब उन्हें सजा हुई थी, नाअहल हुए थे, यहाँ से गए थे लाहौर। नहीं, उस वक्त भी उन्हें बहुत डांट पड़ी थी, डांट पड़ी पिंडी थी। में शो अच्छा नहीं हुआ, 28 फिर वो शू करके आगे निकल गए थे। 28 पिंडी से जुलाई आपको याद होगा 28 जुलाई वाला था वो वाली बात रात भी 2 आपकी बजे ठीक तक है। तो कमेटी जो और पहुंचे तीसरी एक अहम हाँ। चीज आप देखें कि गुज़श्ता साल 26 मार्च को नून लीग ने किया था महंगाई मुकाऊ मार्च, लाहौर से चले थे, और उस रात को तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम था, 10 या 11 के दरमियान का। तो मैं उस वक्त खड़ा था जो पिशावर मोड़ में है ना पैमरा ऑफिस जी, उसके बाहर आगे सड़क के ऊपर G8 में। तो मरियम साहिबा जो है ना वो रैली लेके आई। पहले हम 0 पॉइंट खड़े थे, रैली जब आई उस वक्त हम 0 पॉइंट थे, फिर जैसे जैसे वो पीछे से काफिला इकट्ठा होता गया, उसके बाद वो वहां पे थोड़ी देर रुके, लोग इकट्ठे हुए, और उसके बाद फिर वो आगे मौलाना के जो उस वक्त पेशावर मोड़ के पास जलसा था, G9 इशारे के पास, वहां पर उन्होंने इकट्ठे H9 ग्राउंड वाला, H9 और G9 ग्राउंड H9 ग्राउंड जिसे बोलते वहां पे। तो जब वो इकट्ठे हो गए तो हम पैमरा ऑफिस के सामने आ गए। तो पैमरा ऑफिस के सामने पहुंचे तो सर मेरी जो अपनी एक कहना कि मैं किसी किस्म का इसमें कोई उसमें जो जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में शायद मैक्सिमम 1500 या हद ज्यादा हुए तो 2000 लोग होंगे, और उसमें भी भारी अक्सरियत उन लोगों की थी जो रावलपिंडी के मकामी थे। यानी मरियम नवाज साहिबा और हमजा के काफिले में लाहौर से चलते हुए कोई लोग नहीं थे। आपको याद है कि उसी काफिले के दौरान जब ये रात को मरियम साहिबा गुजरावाला में रुकी थी, अगले दिन दोपहर को इन्होंने वहां पे करना था जलसा, तो दोपहर को इनके बंदे ही इकट्ठे नहीं हुए, वो स्टेज वहां पे लगा रह गया और इन्होंने वहां पर वो जलसा न कर सकी, रैली निकाली थी। जी। बाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बंदे इकट्ठे किए रैली और रात को इन्होंने वो रैली की, और वो रैली करने के बाद मरियम नवाज साहबा जो है वो वहां से चली थी। तो गुजरांवाला नून लीग का गढ़ था, जहां से नून लीग ही सारी सीटें जीतती थी। ये मैं आपको उस गुजरांवाले के पास कोई सीट नहीं, पीटीआई के पास कोई नहीं थी। ये खुरम दस्तगीर और इनका वो था, अब क्या नाम है वो, आबिद कोटला, तौफीक भट्ट और आबिद गुजरात में चले आबिद रजा कोटला जो गुजरात के एमएनए के थे। तो ये पूरा जो गुजरांवाला जिला था ये इनके पास था, और ये वहां पर भी। तो कहने का मकसद ये है कि मकामी क़यादत भी जो है ना सर, वो लोगों की नब्ज़ देख के ना वो खुद ब खुद बददिल हो जाते हैं। उनको ग्राउंड रियलिटी मकामी क़यादत से बढ़ के तो किसी को पता नहीं होती कि अवाम इस वक्त क्या चाहती है, अवाम की नब्ज़ क्या है। वही बात के जब आपके वर्कर कन्वेंशन भी सर नाकाम हो रहे हो, तो फिर आप कन्वेंशन के गली में नहीं है लोग इकट्ठे सर, गली से भी मिसाल छोटी गली भी हम कह देते हैं कि उसमें भी आम पब्लिक हो सकता है आज आती हो। तो वर्कर्स तो वो हैं जो आपके रजिस्टर्ड कारकुन है, वो लोग भी आपके उन जो आप करते हैं ना एक छोटे से हाल के अंदर, किसी शादी हाल में या किसी और जगह पे ऐसी जहाँ पे 100-200 बंदों की गुंजाइश होती है, सर वो लोग भी वहां पर नहीं आ रहे। दूसरा मुझे बताएं, नून लीग के करीबी सहाफ़ी जो है, 3 का तो आजकल वायरल हुआ है कि 7.5 लाख पे पीटीवी में रखे हैं बयानियाँ बनाने के लिए। कुछ यहाँ से भी हम लोगों को जानते हैं जो हर वक्त अवेलेबल होते हैं, पेड कंटेंट, उन लोगों को लंदन बुला लिया गया है, मियाँ साहब खुद सऊदीया में। ये क्या लॉजिक है सर? हमारे जो ज़राए बताते हैं कि तकरीबन 160 के करीब सहाफ़ी हज़रात 160 के करीब सहाफ़ी हज़रात हैं जिनको आपके ज़राए को शायद खांसी लग गई है, जिनको दावत दी गई है, और मुमकिन तौर पे ये तमाम लोग नवाज शरीफ साहब के साथ तैयारे में बैठ के वापस आएंगे। अच्छा जी, आपको याद है नून लीग इस हवाले से वैसे बड़ी मशहूर है, बड़ी फराख दिल है, आवाम का पैसा ऐसे गुल छड़ों पे उड़ाते हैं ना, सही टिका के मज़ा आता है, मतलब हर किसी को खिलाते पिलाते हैं। और आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब जब जद्दा या उम्रे के लिए ये जाते थे ना, तो साथ साफियों को भी लेके जाते थे। जी, लिस्टें बनती थी। और जावेद चौधरी साहब बड़ी वहाँ से मीटिंग में, अहम मीटिंग के दौरान सेल्फियाँ बना के तो वो शेयर किया करते थे। तो वो जो है ना वो पीटीआई के 4-5 से जो 3.5 साल 4 साल बनते हैं ना, उसके दौरान वो मजे हो गए खत्म सारा। इतने पूरे अरसे के दौरान नहीं नवाजा गया उस दौर में सर, बहुत कम।
और आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी जो आपने 3 लोगों की बात की है, 7.5 लाख रुपए पे ये लोग पीटीवी में इनको लगाया गया। इमरान शफकत की क्या उसकी जो है वो, अगर आप देखें कि क्वालिफिकेशन है, वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि उसने इमरान खान की अहलिया के बारे में मुगलजात बकी थी, मुगल्लज़ात। ठीक है। उसके ऊपर उसको एफआईए ने नोटिस दिया, तो नोटिस जब उसको हुआ तो वो भाग के आ गया। हमारी थी पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मुश्तरका हमने एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी। तो वो भाग के उसके पास आ गया, जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के पास, जी मुझे एफआईए ने नोटिस जारी किया है। तो तो जब जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी ने वो कंटेंट जिसकी बुनियाद पे इमरान शफकत को नोटिस हुआ था ना, जब वो चीज देखी ना, तो उन्होंने कहा भाईजान इसमें तो खबर तो है ही नहीं। सहाफ़ी को जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी उस सूरत में प्रोटेक्शन देती थी जिसमें वकील भी शामिल थे, हमारी प्रेस एसोसिएशन के 2 लोग भी थे। उस सूरत में उसको वो सपोर्ट मिलती थी जब वो किसी खबर की बुनियाद पर उसको हरासा किया जाता था। तो ये तो इमरान खान की अहलिया के ऊपर जिस्म फरोशी का, बाजारी औरतों का और पता नहीं क्या क्या ये मुगलजात बकते रहे थे, इसकी ये इस तरह के इनके तज्जिए थे। और इसी तरह का तज्जिया वो आमिर मीर का भी था मेरे ख्याल में, उसके भी वो मैंने उस वक्त वो वीडियो देखी थी गुगली। तो ये इस तरह का तो इनका कंटेंट होता था। तो अब नून लीग में मेरिट क्या है? नून लीग में मेरिट ये है कि आप हमारे सियासी मुखालिफ के ऊपर, उसके अहले खाना के ऊपर या उनके घर की औरतों के ऊपर जितनी ज्यादा गलाजत उगलेंगे ना उनके खिलाफ, उतना बड़ा ओहदा आपको जो है ना वो दिया जाएगा। और इमरान शफकत साहब जो है वो धड़ल्ले से करते रहे। अब देखें कि वो रिजवान राजी के क्या नाम है उनका, रजी, वो साहब भी मैंने उनको पीटीवी के ऊपर तजिया निगार बने हुए देखा है। वो जो है जो इमरान खान की अहलिया उनके बारे में, उनकी दोस्त फरा खान या जिसको फरा गोगी कहते हैं उसके बारे में जो बातें ये करते रहे हैं। इवन कि आप देखें कि ये पीटीआई की खातून एमएनए थी कमल शोजब, उसके बारे में यहाँ पे क्या गुफ्तगू की गई थी, क्या बातें की गई थी। और वो साबिक चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उनकी अदालत में वो बयान करते हुए रो पड़ी थी। उन्होंने कहा कि ये कौन सा जर्नलिज्म है जो ये लोग कर रहे हैं कि हमारी इज्जतें उछालते हैं और हमें जो है वो हमारे बारे में इस तरह की बातें करते हैं। कल को हमारे घर के मर्दों ने अगर गैरत के नाम पे इनको कहीं कुछ कर दिया तो फिर आप हमारे खिलाफ कत्ल के मुकदमे बनवाएंगे। और लेकिन आप लोग इनको पाबंद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त है। आज़ादी सहाफ़त की सर पूरी दुनिया में एक हदूद है, कयूद है। आपने खबर देने की हद तक होता है, ये नहीं होता कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ और बोतान तराशियाँ कर दें। बरतानिया के अंदर मलका बरतानिया के बारे में ये गलबन 2012 या 13 की खबर है। वहां पे द सन अखबार होता था, 150 साल से चल रहा था। उसने शाही खानदान की ना वो ऑडियो कॉल्स जो होती हैं, फोन कॉल्स, वो उन्होंने टैप की थी खुफिया तरीके से ताकि हम खबर निकालें उसमें से। सही। तो इस हरकत पर कार्रवाई हुई और वो 150 साल पुराना अखबार बंद हो गया था। तो पूरी दुनिया में सर कहीं भी नहीं होता ऐसा कि आप शुतर बेमुहार किसी के बारे में जो मर्जी लिखते रहें, बोलते रहे, करते रहे। हाँ, आपके पास एक जेन्युइन खबर है, वो किसी के खिलाफ भी आपके पास दस्तावेजात भरपूर तरीके से दें। मैं समझता हूँ कि पूरी जो हमारी साफ़ी बरादरी है वो साफ़ी के पीछे खड़ी होगी। लेकिन अगर आप जो है वो तजिए की बुनियाद पर सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए किसी किस तरीके से इज्जत उछालेंगे, उसके ऊपर जिस्म फरोशी के और पता नहीं किस किस तरह के घटिया इल्जामात लगाएंगे, और फिर उसकी बुनियाद पर आप देखें कि आपको रियासती इदारों के अंदर 7.5 लाख रुपए की तनख्वाह पे आपको रख लिया जाता है। ये वजाहत मसूद साहब वो बंदे हैं जिन्होंने, आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब ने 2020 में गुजरांवाला में तकरीर की थी ना, पहली तकरीर उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ, तो इन्होंने एक ट्वीट किया था। वो आज भी किसी को मैंने देखा कि उसने उसके ऊपर कोट किया हुआ था कि इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब अब सियासतदान नहीं रहे, वो मंसूर हलाज, चे गुवेरा और गलबन मार्टिन लूथर किंग की सफ़ों में शामिल हो गए हैं। तो ये इस तरह की चापलूसी कर करके तो सर ये इस तरह के ओहदों पे पहुंचते हैं। और अब उनसे पूछे ना सर के वो जो बयानिया उन्होंने अब बेच दिया, वोट को इज्जत दो और वो सारा, अब वो कौन सी साथ में, अब वो वहां से भी अब वो वहां से भी ऊपर कोई तरक्की हुई है, बयानिया आ रहा है। रियासत ने उनको प्रोवाइड कर दिया सर। रियासत ने कैसे वो चलाते हैं, कैसे लोगों में उसकी जगह बनाते हैं वो सर। मैंने तो मुझे तो किसी एक दोस्त ने ये भी बताया जी कि एक नया बयानिया भी नवाज शरीफ साहब को पेश करने की कोशिश की गई है और कहा गया कि आप इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगा दें। तो इमरान पहले से लगा, क्योंकि हालात सेंसिटिव हैं, हसास हैं। हाँ। अवाम के अंदर एक कुदरती तौर पे एक वो क्या कहते हैं हमदर्दी मौजूद है इस वक्त फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ।
तो इस तरह आप जो है ना वो शायद पब्लिक की जो हमदर्दी है आवाम की, वो शायद आप हासिल कर लें। लेकिन कहने का ये है मकसद कि इमरान खान साहब की ना 2011 से भी शायद पहले की, 2011 से तो मैंने खुद कुछ ट्वीट्स ऐसी देखी हैं, लोग वो भी खंगाल खंगाल के निकाल। वो 2021 में प्राइम मिनिस्टर थे जब उस वक्त ये हुए थे, क्लैशेज हुए, तो उस दौरान भी इमरान खान ने यही लिखा था कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरी तमाम तरह हमदर्दियां गजा के साथ है। आज आपका प्राइम मिनिस्टर निगरान है जिसका कोई स्टेक ही नहीं है सियासत के अंदर, वायलेंस कह दिया, ठीक है, उसने उसको वायलेंस कह दिया। तो ये तो इनकी टोटल हैसियत और औकात है। तो भैया इस तरह का भी चूरन मुझे नहीं लगता कि हमने, आपको याद है हमने पहले एक बार कहा था कि अवाम सौदा खरीद बैठी है, नून लीग जो सौदा बेचने के लिए अब लेके आई है ना वो है नकारा और एक्सपायर्ड। अवाम वो खरीदने को तैयार नहीं है। नून लीग अवाम के दिल से उतर चुकी है, मोहब्बत किसी और के लिए है। और फिर जब एक बार मोहब्बत हो जाती है ना सर, तो फिर आंखों के आगे लग जाती है पट्टी। क्या बातें कर ठीक है, फिर आंखों के आगे लग जाती है पट्टी। फिर आप वहां पे बाहर जो है वो दुनिया भर के जो है ना वो सोने जवाहरात भी इकट्ठे करके ढेर लगा देना, वो पट्टी फिर भी नहीं उतरती। और नून लीग के साथ यही हो रहा है। बहुत कमाल कर गए आप। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।